Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your computer class and today we'll start with the chapter number 1 which is characteristics and evolution of a computer. Characteristics क्या होती हैं, खसूसियात, एंड एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, डिवेलप मतलब बनना. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की क्या characteristics या खसूसियात है और कब कैसे कंप्यूटर डिवेलप हुए हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वी discuss about what is computer. Computer accept, store and process data according to the set of instructions and give output. ठीक है. कंप्यूटर क्या करता है, हम जो भी डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है, देन उसको स्टोर या सेव करता है और फिर उस पर प्रोसेस अप्लाई करता है, वो प्रोसेस जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं. ठीक है. और फिर क्या करता है, हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 2+3, ठीक है ना, तो 2+3 हमारे पास क्या है, डाटा है कोई भी. अब इस पर हमारे पास प्रोसेस कौन सा अप्लाई हो रहा है, एडिशन का. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 आएगा. तो जो 5 है वो हमारे पास क्या है, आउटपुट है. इसी तरह कंप्यूटर में अगर हम लोग रिफ़्रेश करना चाहते हैं डेस्कटॉप को, या जो हमारे पास मेन स्क्रीन है, अगर हम उसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो हम माउस से बटन क्लिक करते हैं. तो हमने क्या किया है, कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड किया है. देन हमारे पास रिफ़्रेश का ऑप्शन आता है, हम उस पर क्लिक करते हैं. तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं हम रिफ़्रेशिंग का. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है, जो हमारे पास डेस्कटॉप होता है वो क्या हो जाता है, रिफ़्रेश होकर आ जाती है. तो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. अब हमारे पास अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन सी थी. नंबर 1 है हमारे पास अबैकस. अबैकस इज़ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विद बीड्स स्लाइडिंग ऑन वायर. अबैकस हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी. कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ऐसी डिवाइस विच इज़ यूज टू कैलकुलेट या फिर विच इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस. ठीक है ना. तो उन जो डिवाइसेस ये ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. ठीक है. तो हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन सी थी, इट इज़ अबैकस. तो हमारे पास अबैकस का स्ट्रक्चर कैसा था, ये हमारे पास वुडन फ्रेम से बनी हुई थी. ठीक है. और इसमें क्या थे, बीड्स थे जो क्या थे, स्लाइड करते थे थ्रू वायर्स. अबैकस के आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे डायग्राम में. ठीक है. अपर पार्ट में आपके पास 2 बीट्स होते हैं और लोअर पार्ट्स में आपके पास 5 बीट्स होती हैं. ठीक है. इट वॉज यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अबैकस आपके पास सिंपल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता था. द अदर डिवाइस इज नेपर बोन. ठीक है. इन 1616 सर जॉन नेपर मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस नेम्ड नेपर्स बोन्स. 1616 में सर जॉन नेपर्स ने एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसका क्या नाम था, नेपर बोन्स. दिस डिवाइस वाज कॉल्ड नेपर बोन बिकॉज नंबर कर्व्ड ऑन बोन्स एंड ऑन स्ट्रिप्स ऑफ वुड. इसको नेपर बोन इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके जो नंबर्स थे वो कर्व्ड का मतलब होता है खुदाई करके लिखे गए थे बोन्स पे, हड्डियों पे या वुडन स्ट्रिप्स पे. जैसे आप लोगों को डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये एक वुडन स्ट्रिप है, वुडन बॉक्स है, इसमें जो नंबर्स लिखे हैं वो खुदाई कर कर लिखे गए थे. ठीक है. इट वाज यूज टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर. ये भी किस लिए यूज़ होता था, टू ऐड टू नंबर्स, टू ऐड नंबर्स, टू मल्टीप्लाई दैम, डिवाइड दैम एंड सब्ट्रैक्ट दैम. लेकिन इसमें एक और खसूसियत थी कि ये क्या करता था, ये इट इज़ आल्सो यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. ये स्क्वायर रूट जो है वो भी फाइंड कर सकता था किसी भी नंबर का, जबकि अबैकस ये काम नहीं कर सकती थी. ठीक है. Pascaline. In 1641, Blaise Pascal invented the first mechanical calculator called Pascaline. ठीक है ना. 1641 में पास्कल ने एक और मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया था जिसका क्या नाम था, पास्कलाइन. इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ मूवेबल व्हील्स. इसमें क्या था, आपके पास रेक्टेंगुलर एक बॉक्स कंसिस्ट था और क्या था, मूवेबल व्हील्स थे. आपको डायग्राम में व्हील्स नज़र आ रहे होंगे, ये मूवेबल थे. आप इनको क्या कर सकते थे, मूव कर सकते थे, यानी गोल घुमा सकते थे.
It was used for adding, subtracting, multiplying and dividing numbers up to hundreds and थाउजेंड। ये डिवाइस भी हमारे पास सिंपल जो हमारे पास एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग के लिए यूज़ होती थी, लेकिन अप टू हंड्रेड एंड थाउजेंड्स नंबर्स। जबकि हमारे पास नाइपरबोन और अबेकस जो था वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर्स को क्या कर सकती थी, ऐड या सब्ट्रैक्ट या बाकी ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर सकती थी। लेकिन पास्कल लाइन का क्या फीचर था, ये अप टू हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स को ऐड भी कर सकती थी, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकती थी। ठीक है। The other device is difference engine. In 19th century, Charles Babbage invented a machine called difference engine to prepare mathematical table. ठीक है। 19th century में चार्ल्स बाबेज ने एक और मशीन डेवलप करवाई जिसका क्या नाम था, डिफरेंस इंजन, जो कि प्रिपेयर करता था मैथमेटिकल टेबल। एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बाबेज also invented the first general पर्पस कंप्यूटर नोन एज एनालिटिकल इंजन। ठीक है। चार्ल्स बाबेज ने पहले कौन सा कंप्यूटर बनाया था, डिफरेंस इंजन। ठीक है। डिफरेंस इंजन में थोड़े से फॉल्ट्स थे जिसकी वजह से फिर उसने एक और कंप्यूटर डेवलप किया विच इज़ नोन एज एनालिटिकल इंजन। ठीक है। जब किसी भी प्रीवियस डिवाइस में कोई फॉल्ट हो, ठीक है ना, या उसके फीचर्स कम हो, उसको ख़त्म करने के लिए हमेशा न्यू डिवाइस को इन्वेंट किया जाता है। ठीक है। इसी तरह चार्ल्स बाबेज ने डिफरेंस इंजन के फॉल्ट्स को कम करने के लिए एक और डिवाइस बनाई विच इज़ एनालिटिकल इंजन। ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन क्या थी, इट कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक एलिमेंट, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस दैट आल्सो यूज बाय द मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है। एनालिटिकल इंजन में क्या क्या इंक्लूड था, इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं विच इज़ यूज टू गिव डाटा टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो है वो डाटा देती हैं किसको, कंप्यूटर को। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड से आप जब टाइप करते हो, ठीक है ना, तो वो आप डाटा किसको दे रहे होते, कंप्यूटर को। ठीक है। इसी तरह माउस हो गया, अगर माउस के आप बटन्स क्लिक करते हो तो आप डाटा दे रहे होते हो कंप्यूटर को। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले डाटा ऑन स्क्रीन। ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डाटा या रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करती हैं स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो मॉनिटर, जब आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो तो वो किस पे शो होता है, मॉनिटर पे होता है ना। ठीक है। तो वो आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है। इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले लो स्पीकर की, जब भी आपने कोई साउंड सुनना होता है, ठीक है ना, या ऑडियो या वीडियो प्ले करते हो तो आपको आवाज़ कहाँ से सुनाई देती है, थ्रू स्पीकर्स। ठीक है ना। तो स्पीकर्स भी आपके पास क्या हो जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरी डिवाइसेस क्या होती हैं, मेमोरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं विच आर यूज टू स्टोर डाटा। ठीक है। आपने मेमोरी कार्ड के बारे में सुना होगा, तो हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं विच आर यूज टू स्टोर डाटा। ठीक है। और ये जो हमारे पास इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस हैं, ठीक है ना, ये आज भी मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती हैं। नंबर थर्ड पॉइंट इज चार्ल्स बाबेज इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज को फादर कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटर का, क्योंकि इन्होंने बुनियाद रखी थी कंप्यूटर की। ठीक है ना। अब देखें जो इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस हैं वो आज की भी कंप्यूटर में, मॉडर्न कंप्यूटर में यूज़ हो रहे हैं ना। ठीक है। इस वजह से चार्ल्स बाबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। Now please note your diaries. Write computer, abacus, Pascal line, difference engine and analytical engine on separate sheet. ठीक है। आपने ये सारी डेफिनेशंस जो है वो सेपरेट शीट्स पे लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।